साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 बजे आने वाली थी, पर व्यस्तता के चलते कक्षा में 11 बजे नहीं दे पाया। मुहावरे संबंधी अशुद्धि का आज हम अध्ययन करेंगे। मुहावरों का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, यानी कि मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला देता है। ये कह रहा है कि जैसा मुहावरा होता है वैसा ही वाक्य होना चाहिए। अगर आप उसके अंदर स्वयं से कुछ बदलाव करते हैं तो वाक्य के अंदर अशुद्धि आ जाती है। जैसे देखिए, सबसे पहला देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जैसे, वह आजकल अपने मुँह मियाँ होता बनने लगा है। वह आजकल अपने मुँह मियाँ तोता बनने लगा है। तो क्या होगा? वह आजकल अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने लगा है। ये सही वाक्य है। ठीक है। देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते हैं। देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते हैं। तो क्या होगा? देशद्रोही लोग अंग्रेजों को की उंगली पर नचाते हैं। ये सही वाक्य है। तीसरा, वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है। तो क्या होगा? वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है। ये शुद्ध वाक्य है। अगला, वह तो कोल्हू की गाय। तो क्या होगा? वह तो कोल्हू का पैर है। ये सही है। पांचवा, हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं। तो हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं। ये सही वाक्य है। ठीक है। ठेकेदारी के काम में तो उसका सोना हो गया है। तो क्या होगा? ठेकेदारी के काम में तो उसकी चांदी हो गई है। यह सही वाक्य है। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबवाए। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबवाए। यह सही वाक्य है। उसके सामने अब किसी की दाल नहीं पकती। तो क्या होगा? सही वाक्य, उसके सामने अब किसी की दाल नहीं गलती। बेइज्जती से उसके कान तक पर कालिक पुत गई। तो बेइज्जती से उसके कान पर कालिक पुत गई। ये सही वाक्य है। बेइज्जती से उसके तन पर कालिक पुत गई। क्या होगा? उसके मुंह पर कालिक मुंह पे होती है, मुंह पे पहुँचते, तन पे तो फिर वो मुहावरा ही चेंज हो जाता है फिर तो। महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े। तो महेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। अक्सर हम ये सुनते हैं, पापड़ बेलने पड़े, यानी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। ठीक है, मोहन को। तो ये है। धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके अगले भाग में।